बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और इसको जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। तो इसकी एक फॉर्म है जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ानी है, और इसके बाद एक और नाम के साथ आता है अदर फॉर्म, वो भी इंशाल्लाह ताला इसी लेक्चर में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी रोल्स थ्योरम की तरह आप लोगों के पास स्टेट एंड प्रूव आएगा, तो आप लोगों को इसका स्टेटमेंट भी तैयार करना है। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ फर्स्ट कंडीशन f इज continuous on AB, close interval AB. Second, f is differentiable on open interval AB. ये दोनों कंडीशन रोज थ्योरम में भी थी, सेम टू सेम थी। मीन वैल्यू थ्योरम में भी ये दोनों कंडीशन सेम टू सेम है। इस दोनों के दरमियान फर्क क्या है कि लैग्रेंज ने क्या किया कि मीन वैल्यू थ्योरम रोज थ्योरम की जो थर्ड कंडीशन है उसको यहां नहीं लिखा स्टेटमेंट में, उसको लेट करके नई चीज बनाई। वो कहता है देयर एग्जिस्ट C belong to open interval AB such that f prime of C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A. रोज थ्योरम और इसमें क्या फर्क था कि इसकी थर्ड स्टेटमेंट कंडीशन थी f of A is equal to f of B। वो कह रहा था कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तब उसका डेरिवेटिव विद इन ओपन इंटरवल ए बी जीरो होता था, रोज थ्योरम बताता है। लेकिन ये कहता है कि अगर इसकी दो कंडीशन दी जाए और थर्ड कंडीशन लेट की जाए, तब अगर इसको किया जाए तब उसका जो डेरिवेटिव है वो उसकी डेरिवेटिव का कोई ना कोई आंसर आता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो इसका अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं एक न्यू फंक्शन जिसको मैं फाई ऑफ एक्स कह देता हूं, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन और आई ऑफ एक्स। मैंने एक नया जो है फंक्शन लेट कर लिया हुआ है वेयर एन इज कांस्टेंट एंड टू बी डिटरमाइंड such that phi of A is equal to phi of B। क्या किया कि नया एक फंक्शन हम लोगों ने लेट किया, और उस फंक्शन में हम लोगों ने बताया कि जो n है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोगों ने फाइंड करना है इस कंडीशन को लेट करके। ये भी लेट की हुई है, तो इसका मतलब है तीनों कंडीशन अब आप लोगों के पास हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोगों के पास ये फंक्शन है, इसमें ये देखिए, इसमें जो नया फंक्शन है उसको देखिएगा। ये तो है बेटा f ऑफ x, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी और f इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ऑलरेडी बताया हुआ है। n कांस्टेंट है और i ऑफ x क्या है? हियर i ऑफ x इज आइडेंटिटी फंक्शन। और हम आइडेंटिटी फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लास्ट टाइम एक लेक्चर लिया था, उसमें भी बताया था कि दो ऐसे फंक्शन है कि वो आर के ऊपर किसी भी इंटरवल, कोई भी इंटरवल ले लें, ये दोनों पे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। वी नो दैट आई ऑफ एक्स इज continuous on R, I of x is differentiable on R। ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। देन अब आप लोगों के पास जो पूरा फंक्शन बना, हम लोग लेके चलते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि फाई ऑफ एक्स जो कि इक्वल था एफ ऑफ एक्स प्लस एन आई ऑफ एक्स के, ये फाई ऑफ एक्स क्या हुआ कि फाई ऑफ एक्स इज
कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो है ही कंटिन्यूअस, ऊपर हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट में देखा। और आई ऑफ एक्स के बारे में हम लोगों ने कहा कि आइडेंटिटी फंक्शन है, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन आर के ऊपर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो ये दोनों मिलकर के इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी कि फाई ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और हम लोगों ने तीसरी कंडीशन लेट की हुई है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। ये तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की हैं। अगर ये तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम में कोई भी फंक्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो रोल्स थ्योरम क्या बताता है कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ये रोल्स थ्योरम थी की स्टेटमेंट थी जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया हुआ है। अब हमारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें। आपके पास है फाइव प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, और प्लस आप लोगों के पास क्या है बेटा, एन आ जाएगा। आई ऑफ एक्स यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है, एक्स था, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, तो आइडेंटिटी फंक्शन है ये जानेंगे। वन आप नॉर्मली ध्यान में रखें कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो वन नहीं होता है जब इसका डेरिवेटिव लिया हम लोगों ने। अब फाइव प्राइम ऑफ एक्स प्लस एन आप लोगों के पास आ गया। अगर हम इसमें सी पुट करते हैं तो इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी और प्लस एन, और एफ प्राइम फाइव प्राइम ऑफ सी की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 0 है, 0 इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी और प्लस आप लोगों के पास एन है, तो आप लोगों के पास एफ प्राइम ऑफ सी की वैल्यू माइनस एन आ जाती है। दूसरी कंडीशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी लेट की हुई है, जो हम लोगों ने लेट किया हुआ था कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन आई ऑफ एक्स, where n is a constant and to be determined such that phi of a is equal to phi of b, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लेट किया हुआ था। तो हम लिख सकते हैं since phi of a is equal to phi of b, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लेट किया हुआ था। तो अब आप लोगों के पास जो फाई ऑफ एक्स का फंक्शन है उसमें a पुट करें, तो आप लोगों के पास फाई ऑफ a की वैल्यू क्या है बेटा, f ऑफ a प्लस एन, यानी कि एन आई ऑफ ए आ जाएगा, और आई ऑफ ए का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन है, एन ऑफ ए आ जाएगा, और इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, यानी कि इसी फंक्शन में आप लोग अब बी पुट कीजिएगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी और प्लस एन, आप लोगों के पास एक्स की जगह आप लोगों ने बी पुट करना है, तो आप लोगों के पास एफ ऑफ ए प्लस एन ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एन बी आप लोगों के पास आ जाएगा। इसको मजीद क्लोज करके अगर आप लोग देखें तो यहां से आप लोग जो है वो एफ ऑफ ए आप लोगों के पास वैल्यू आती है यहां से एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, मैंने क्या किया इसको देखिएगा, मैंने क्या किया कि एफ ऑफ ए इधर रहने दिया, एफ ऑफ बी को इधर ले आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एन ऑफ बी इधर रहेगा और माइनस एन ऑफ ए इधर आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एन कॉमन ले लें तो आप लोगों के पास है बी माइनस ए। अगर हम लोग इसका माइनस कॉमन लें, बेटा माइनस उलट कर दें तो क्या बनेगा, चलें इसको इस तरह दे दें, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए विच इज इक्वल टू एन। आप लोगों के पास एन की वैल्यू आ गई, और आप लोगों ने यहां देखिएगा आप लोगों का जो n है वो ये है, ये देखें f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू माइनस n। अब इधर देखिएगा अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये क्या बनेगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइडेड बाय, सॉरी मैं ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो आप लोगों के पास माइनस कॉमन आएगा तो क्या है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस ए विच इज इक्वल टू माइनस एन। तो अभी आप लोगों ने देखा कि माइनस एन की वैल्यू आप लोगों के पास है एफ प्राइम ऑफ सी, उसकी वैल्यू पुट कर दें तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। और यहाँ हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम।
आपको थोड़ा सा नजर आने में मुश्किल होगी, लेकिन ओवरऑल जो है वो यहां से आप लोगों के पास थ्योरम आ जाएगा। मैं इसको रिपीट करवा देता हूं आप लोगों को, गौर से देखिएगा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, इसकी पहली कंडीशन है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, then there exists constant c which belong to open interval ab such that f prime of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। ये हम लोगों ने प्रूफ करना था। हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन में एक नया फंक्शन लेट कर लिया which is equal to, हम लोगों ने नया फंक्शन लेट कर लिया which is equal to phi of x is equal to f of x plus n I of x। I जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। हमने कहा कि where n is a constant and to be determined such that phi of a is equal to phi of b, यानी कि रोज थ्योरम की जो थर्ड कंडीशन थी यहां हम लोगों ने लेट की, उसकी स्टेटमेंट में नहीं लिखा। तो ये I of x के बारे में यहां बताया जा रहा है कि I of x इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन r के ऊपर कंटिन्यूअस है और r के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अगर ये r के ऊपर कंटिन्यूअस और r के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो उसकी किसी भी सब इंटरवल के ऊपर भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के पास जो एक किया हुआ था कि f of phi of x is equal to f of x plus n I of x, तो f of x के बारे में तो स्टेटमेंट में ऑलरेडी मौजूद है, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पता कर लिया, आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन phi of x कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, phi of x इज डिफरेंशिएबल है, सॉरी पहला है कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल के ऊपर और दूसरा है डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल के ऊपर। तो phi of a इज इक्वल टू phi of b भी है जो हम लोगों ने ऑलरेडी लेट की। तीन कंडीशन पूरी हुई, किसकी थी, रोज थ्योरम की। रोज थ्योरम क्या बताता है कि यहाँ एक कांस्टेंट बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी को, कैसे कि f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने f phi प्राइम ऑफ x लिख दिया, phi प्राइम ऑफ x इक्वल टू f प्राइम ऑफ x प्लस n, phi प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c प्लस n। तो यहाँ डेरिवेटिव की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है बेटा, 0, जो उसका 0 था। तो 0 इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c प्लस n, तो f प्राइम ऑफ c की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा माइनस n। फिर हम लोगों ने कहा कि कंडीशन जो तीसरी थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी लेट की हुई थी वो क्या थी, वो क्या थी कि phi ऑफ a इज इक्वल टू phi ऑफ b। हम लोगों ने phi ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो phi ऑफ a प्लस n a इज इक्वल टू phi ऑफ b प्लस n b आप लोगों के पास आ गया। यहां से मैंने क्या किया कि phi ऑफ b उस तरफ था, मैं इस तरफ ले आया, और n ऑफ a इस तरफ था, मैं उस तरफ ले आया, तो माइनस n ऑफ a आ गया। तो f ऑफ a माइनस f ऑफ b इज इक्वल टू n, दोनों में कॉमन लिया, b माइनस a आ गया, इसके नीचे यहाँ डिवाइड कर दिया। तो मुझे चाहिए था f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये आया हुआ f ऑफ a माइनस f ऑफ b, तो मैंने माइनस ले लिया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a विच इज इक्वल टू माइनस n। माइनस n की वैल्यू आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है, f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू माइनस n, मैंने वैल्यू पुट की तो हमारा यहाँ थ्योरम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो बताइएगा, अदरवाइज नेक्स्ट इसी थ्योरम का अदर फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। अच्छा बेटा, अभी आप लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम जो पढ़ा हुआ था ये स्टेट एंड प्रूव के साथ आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। मीन वैल्यू थ्योरम ये भी दिया जा सकता है। मीन वैल्यू थ्योरम आएगा कि h f प्राइम ऑफ a प्लस थीटा h इज इक्वल टू, आप लोगों के पास है जी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, और यहां बताएगा कि वेयर जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर ये आप लोगों के पास इस स्टेटमेंट आएगी मीन वैल्यू थ्योरम की, अदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम है, तो आप लोगों को स्टेट एंड प्रूव नहीं देगा, वो आप लोगों को कहेगा कि आप लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम, ये वाली जो आप इक्वेशन देगा वो कहेगा कि आप लोगों ने इसको प्रूव करना है। तो अदर फॉर्म के लफ्ज के साथ आ जाए तब भी आप लोगों ने यही करना है, मीन वैल्यू थ्योरम इन अदर फॉर्म के साथ आ जाए। इसमें और उसमें फर्क क्या है, ये फर्क मैं आप लोगों को बता दूं। देखें, उसमें एक इंटरवल लेता है, वो लेट्स सपोज a to b है। अब इसमें क्या कर रहा है, वो कहता है ये इस यहां से लेकर के यहां तक तो प्रूफ हो सकता है, तो आप लोग इसको a से लेकर के a प्लस h ले लें, यानी कि a प्लस h जो है वो लेस देन b होगा,
ये इस इंटरवल के ऊपर भी ये मीन वैल्यू थ्योरम जो है, ये लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम या सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। इन दोनों में जो मेन है वो कंसर्न वो यही है, ध्यान में रखिए। आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने करना है, वी नो दैट, यहां से स्टार्ट कीजिएगा सॉल्यूशन, पीछे वाले करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट mean value theorem, if first condition f is continuous on close interval a b, second इसकी फॉर्म if f is differentiable on open interval a b, then there is exist c which is belong to open interval a b such that f prime of c is equal to f of b minus f of a और divided by b minus a। ये हम लोग जानते हैं। इसको मजीद थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं। अच्छा, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आप लोगों ने टेक b इज इक्वल टू a प्लस एच। अब b की जगह आप लोगों ने a प्लस एच ले लेना है। देन जो c बिलोंग कर रहा था ओपन इंटरवल ए बी को, a प्लस एच बी से लेस है, दिस इंप्लाइज दैट कि c बिलोंग करेगा a से a प्लस एच को। ये हम लोगों ने इसमें रह करके अब हम लोगों ने ये चीज प्रूव करनी है जो ऊपर वाली फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जो c है ये a से तो बड़ा है और a प्लस एच से छोटा है। ये आप लोगों के पास है, बोल कीजिए। नेक्स्ट देखें, हमने कहा कि यहां दोबारा लिख रहा हूं कि जो c है वो a से बड़ा है और a प्लस एच से छोटा है। और दोनों में से मैं c माइनस कर a माइनस कर दूं तो यहां बेटा 0 बच जाएगा, यहाँ c माइनस a बचेगा और यहाँ a प्लस एच माइनस a, तो इसका मतलब है यहाँ h बच जाएगा। अगर मैं h से डिवाइड कर दूं तो ये 0 है, लेस देन c माइनस a डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास बेटा h आ जाएगा और लेस देन 1 आ जाएगा। और इसको हम लोग लेट कर लेते हैं बेटा थीटा के, इसको अब लेट कर लेते हैं थीटा के, तो 0 थीटा लेस देन 1। ये हम लोगों ने ऊपर वाला इंटरवल देखा हुआ है, 0 लेस देन थीटा और लेस देन 1। यहाँ थीटे की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा इज इक्वल टू c माइनस a डिवाइडेड बाय h। और पीछे वाले के ध्यान में रखिएगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों ने यहां से c की वैल्यू निकाल ले तो थीटा मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू ये a इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस थीटा h आ जाएगा। अब जो हम लोग हमारे पास लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है पढ़ा, वो क्या था, वो था f prime of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। अब आप लोगों ने पुट करना है, यहाँ c की वैल्यू निकाल ली a प्लस थीटा h और b की वैल्यू हम लोगों ने कहा a प्लस h, इसी में पुट कर दें तो आपके पास है f प्राइम ऑफ c, c की जगह है a प्लस थीटा h इज इक्वल टू f ऑफ आप लोगों के पास आ जाएगा a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b की जगह है a प्लस h और माइनस a से कैंसिल हो जाएगा और h यहां आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो आप लोगों के पास है h f प्राइम ऑफ a प्लस थीटा h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h और माइनस f ऑफ a। यहां आप लोगों के पास अदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम भी प्रूफ हो गई। कोई प्रॉब्लम हो इन दोनों क्वेश्चंस में, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम और अदर फॉर्म मीन वैल्यू थ्योरम, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल के ऊपर पूरा का पूरा ये आ जाएगा, वहां भी आप लोग पूछ सकते हैं।